चाहेंगे कि जरूर नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खुर्रम शेर जमान साहब की हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस के बाहर की बनाई है। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। आज पहली तारीख है, मंगल का दिन है और मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म की जो बर्थ प्लेस है वजीर मेंशन, उसके बाद बाहर खड़ा हूँ। ये पीपल्स पार्टी वाले रोज़ाना तमाशा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके इनके मिनिस्टर शारिफ फैसल पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बारिश का पानी पूरा निकल गया है। ये इनको शर्म आती है तो यहाँ पर आए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ प्लेस है, वजीर मेंशन। ये देखें यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। खारा दर की एक एक गली जो है इस पानी से भरी हुई है और इनको शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ पर आए मुराद अली शाह, यहाँ पर आए नासिर शाह, यहाँ पर आए उनकी सारी मिनिस्ट्री और आके वीडियो बनाए। ये शारिफ फैसल पर जाके अपनी वीडियो बना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। ये सामने मस्जिद है, दिखाएं। ये किसकी मस्जिद है? ये हमारी मस्जिद नहीं है क्या? ये आगे मस्जिद देखें, बड़ी मस्जिद। ये क्या हमारी मस्जिद नहीं है क्या? ये जगह साफ नहीं हो रही है। आपसे 5 दिन से डीसी को फोन कर रहा हूँ, 5 दिन से एमडी वाटर बोर्ड को फोन कर रहा हूँ, 5 दिन से कमिश्नर कराची को फोन कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर को मैसेज दिया है कि खारा दर की सारी गलियां गटर के पानी से भरी हुई हैं। यहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। औरतें यहाँ से नीचे उतर के नाश्ता नहीं ले सकती हैं। यहाँ की जो गैस लाइंस हैं उसके अंदर जो है पानी चले गया है। ये देखें, ये हालत है यहाँ पे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारा पीपल्स पार्टी। आओ यहाँ पर देखो, तुम अपने कायद की जगह को साफ नहीं कर सकते हो। ये मेरा हल्का है, खारा दर का इलाका है। मैं रोजाना आऊँगा, रोजाना तुम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। तुम लोग जाओ जाके वहाँ पे शारिफ फैसल पे जाके वीडियोस बनाओ। थोड़ी भी शर्म है ना तो इस चुल्लू भर पानी में भी आकर डूब मरो आगे। अहमद सगीर साहब, ये वीडियो देखी है आपने? अगर मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा हों और ये सब देख रहे हों कि क्या हालत है उनके अपने घर की, उनके अपने शहर की, शहर कायद की हालत को देखकर उनके क्या तासरात होते हैं? यकीन करें हारिस, मेरा इस वक्त जो है ना दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है कि अगर आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हमारे लिए वो एक बाप का दर्जा रखते हैं। बेशक हमारे लिए हमारे वो मोहसिन पाकिस्तान है, मोहसिन इस जगह पे, इस मुल्क में जितने भी लोग बस रहे हैं उन सबके मोहसिन है वो। अगर वो ये मुल्क ना देते तो हमारे ये जो पक्के घर हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, ये किसी काम के? सर, जिस बड़ी बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने किस अपना काम बचपन गुजारा, पार्लियामेंट किसी काम की नहीं, ये असम्बलियाँ किसी काम की नहीं। आपने अपनी असम्बलियाँ बचा ली और आपने मेरे कायद का घर नहीं बचाया। आपकी असम्बलियाँ जिसमें आप बैठ के फैसले करते हैं इस मुल्क के लोगों के बारे में, और आप जहाँ पे बैठ के जो है इस मुल्क के लोगों के, इस सूबे के लोगों के या इस शहर के लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, वो असम्बली तो आपकी महफूज है, लेकिन मेरे कायद का घर महफूज नहीं है। मेरे कायद के घर में जो है वो पानी है। वो कायद-ए-आज़म जिसने रात को जागा, जिसने दिन में काम किया, मुशक्कत की, वो बीमार हो गया था। उसको डॉक्टर ने कहा आप रेस्ट करें, और उसको इतना जुनून था इस मुल्क के लिए कि उस बंदे ने रेस्ट ही नहीं किया यार। और अब देखिए कि आज अगर उसको हम ले जाए कि कायद-ए-आज़म साहब ये आपका घर है, ये जरा देखें, वो सकते से मर जाएगा। फिर एक दफा वो कहेगा यार मैंने क्या किया, किन लोगों के लिए मैंने किया? इन लोगों के लिए जो आज मेरे घर तक को जो है वो बचा नहीं सके। वहां पे पानी घुसा हुआ, गंदा मंदा, आपने देखा किचन है उसके अंदर जो है, और वो पानी जो है वो जिन्ना के घर में, कायद के घर में जो है वो जा रहा है। वहां से कोई गुजर नहीं सकता। और सर ये कितना शर्मनाक है। और शर्मनाक है। अगर कोई, मैं बताऊं, कौमें ऐसे बनती हैं, कौमें अपने साथ से, अपने विरसे से महफूज रखती हैं, कौमें अपने मौसलों को याद रखती हैं। सिर्फ नोट पे उसकी तस्वीर छाप देने से आपने, या अपने दफ्तरों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा ली हैं, उससे आपने कह दिया कि हम कायद-ए-आज़म के जो है वो बानी पाकिस्तान के वारिस है। इससे वारिस नहीं बनता कोई भी। इनको डूब मरना चाहिए। यकीन करें जो लोग, जो भी इसके जो है वो है। आपको अपने इलाके याद है, वहां से तो आपने पानी निकाल लिया, क्योंकि वहां से आपकी गाड़ियां गुजरनी है। आपको जिन्ना नजर नहीं आ रहा, आपको कायद-ए-आज़म नजर नहीं आ रहा।
और सर इसका जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं, हम भी हैं, मैं हम और लोग भी भी हैं, आवाम हम भी लोग है। भी हैं, लेकिन मुझे बताइए हमारे पैसे से हुकूमत चल रही है ना, टैक्स तो हम देते हैं। आप सुबह उठते हैं ना, टूथपेस्ट से लेके और जो कुछ खा पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं इनको। और टैक्स इसलिए नहीं देते इनको कि ये टैक्स जो है ये कायद का जो है वो घर तक जो है ये ना पहुंचा सके। बिल्कुल। और ये क्या कर रहे हैं, ये इसको ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी उतनी वो है। भाई जाए ना आप जाके, मुझे अच्छा लगता कि अगर खान साहब खुद वहां पे अब जब जाए सबसे पहले जो है वो जिना के उसके ऊपर जाए, हमें भी पता चले कि कायदे आजम के लिए जो है किसी के दिल में जो है, वैसे तो वो कहते हैं कि मैं जिना का जो है जिला सानी हूं, हाँ बिल्कुल, जो विजन वो लेके चल ठीक है, मैं ये जिना का विजन लेके चल रहा हूं, तो जिना का विजन तो आप लेके चल रहे हैं, जिना के मुल्क में आप प्राइम मिनिस्टर तो बने हुए हैं, लेकिन जिना के घर के आपको फिक्र नहीं है बिल्कुल। कि जिना के घर के अंदर जो है वो पानी कैसे जो है वो घुसा हुआ है, जिना के घर के अंदर जो है सामान कैसे बर्बाद हो रहा है, जिना के घर के अंदर जो है वो किस तरह से गंदगी जो है उसने डेरे डाल रखी है, आपको नजर नहीं आता यहाँ पे? कोई खुदा का खौफ नहीं है इनके अंदर। मैं कहता हूं कौम, ऐसी कौमों को पर ऐसे ही हुक्मरान आने चाहिए। ये ऐसे ही हम बदबख्त लोग हैं, हम सच्ची बात है कि हम बदबख्त लोग हैं। और हमारे ऊपर जो है ये जो अजाब नाज़िल हुआ है ना इन हुक्मरानों के शक्ल में, ये इसीलिए है कि हम अपने मौसम को भूल गए, उस मौसम को जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया, जिसने अंग्रेजों के साथ, भाई अंग्रेज को निकालना कोई आसान काम था? नेवर। उस अंग्रेज को उसने जो है वो नाकों चने चबवा दिए और आपसे उसका घर नहीं संभाला जा रहा। तोहफा है यार हम पर। बस सर ये एक बहुत ही किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए इंतहाई शर्म की बात है और इंतहाई जो है अफसोस का मकाम है। अच्छा अहमद सगीर साहब, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में आपको जानते हैं बेहतर तरीके से, इसकी आपकी स्टडी है कि निज़ाम धर्म भरम हो गया, सारा निज़ाम जो है डिस्टर्ब हो गया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कंट्रोल पा चुके हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें कोरोना के हवाले से, तो मलेशिया ने रिसेंटली उनको बैन कर दिया, उनकी एंट्री जो है अपने मुल्क के अंदर। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि मलेशिया की जो सीनियर वजीर हैं दातक श्री याकूब, उन्होंने एक खुसूसी इजलास में कहा है कि चूँकि भारत में जो है वो बड़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है जी। इसलिए कोई भी भारतीय जो है वो मलेशिया में नहीं दाखिल हो सकता। अच्छा, मलेशिया ने, आपको याद होगा महातीर मोहम्मद ने जब वो अभी वो थे इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के हक़ में एक बयान दिया था और उस बयान के बाद ये हुआ ये कि जो इंडियन है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पाम ऑयल जो है ना, मलेशिया की एक बहुत बड़ी वो है, उनकी एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट करता था इंडिया वहाँ से, इन्होंने वो पाम ऑयल बंद कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम आपसे पाम ऑयल लेने लेते हैं। और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आपको याद होगा जब महातीर यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि आप हमसे पाम ऑयल खरीदें और हमने भी कहा था ठीक है हम आपसे पाम ऑयल खरीदेंगे और शायद हम खरीद भी रहे हैं। हमने उसमें काफ़ी सारी जो है वो गवर्नमेंट ने लचक दी है लोगों को और अब वो मंगवा रहे हैं, उसकी हमारे यहाँ जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। बट ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उतनी तो हम नहीं कर पा रहे जितनी कि इंडिया करता था, लेकिन बहरहाल एक शुरू हुआ है। मलेशिया को बहुत बड़ा सेटबैक था। मलेशिया जो है वो चूँकि मुस्लिम कंट्री भी है और वो मुसलमानों के लिए उनके दिल में एक ख़ास जज्बात भी हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जब मुसलमानों के ऊपर जो है जो जुल्म व बर्बरियत हो रही थी, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी जो है उनकी लाशें गिराई जा रही थी, तो उस वक्त भी जो है मलेशिया के अंदर से जो है आवाज़ें निकली थी। मलेशिया के अंदर मुसलमानों ने आवाज़ें निकाली थी। मलेशिया के अंदर जो है वो बहुत सारे जो दानश्वर हैं, जो लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ जो है वो बड़ी दूर तक पहुंची। सो अल्टीमेटली जो है आप ये देखिए कि अभी ये वाला वो करना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। चूँकि मलेशिया जो है, मलेशिया में कोलंबोर के अंदर इंडियंस जो है वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने वो किया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था और उसका बहुत बड़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। चूँकि मलेशिया ने एक वक्त था कि उन्होंने ओपन किया हुआ था अपनी कंट्री को कि अगर आपके पास एक सर्टन अमाउंट है तो आप आ जाएं मलेशिया के अंदर। वो आपको मलेशिया की नेशनलिटी भी देते थे, आपको मलेशिया के अंदर कारोबार की इजाज़त भी देते थे, आपको मलेशिया के अंदर जो है वो कंपनी खोलने की इजाज़त भी देते थे और मलेशिया की जो चीज़ें हैं उसको वो बाहर बेचने की भी आपको इजाज़त देते थे। न सिर्फ इजाज़त देते थे बल्कि वो आपको जो है फैसिलिटेट भी करते थे उसमें। सो उससे उनकी इकॉनमी के ऊपर जो है बड़े पॉजिटिव असरात
थे और इंडियन जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। जिस तरह वो दुबई के अंदर बैठे हुए इंडियंस, जिस तरह से जो है वो बाकी जगहों पे भी जो है वो बैठे हुए और वो हमारे राइवल्स हैं, हमारी उनसे कंपटीशन है वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे। सो मलेशिया के अंदर भी जो है वो उनका एक खासा, ईरान में भी आप देखें कि वहाँ पे भी इंडियंस फिर अफगानिस्तान में आप देख लें कि अफगानिस्तान में जो है इंडियन आके किस तरह से जो है तो वो हर उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसको जो है नजर आता है कि यहाँ से मुझे फायदा हो सकता है। सो वो जो है वो मलेशिया में भी जाके बैठे हुए थे। तो मलेशिया के अंदर जो है अब उनका आना जाने पे सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं उन्होंने कि आप इंडिया में नहीं जा सकते, जो इंडिया में है वो मलेशिया में नहीं आ सकते। सो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक सर, ये एक कोरोना को बुनियाद बनाकर बेसिकली शायद मलेशिया जो है वो मुसलमानों के हक में एक स्टेप उसने शायद। यस, इसमें कोई शक नहीं, ना सिर्फ मुसलमानों के हक में बल्कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है ना, तो हमारे हक में ज्यादा जाती है ये चीज, हमारे हक में कश्मीर के हवाले से जो है और अदरवाइज भी जो है, चूंकि हमारा तो ये ईमान की हद तक मैं तो इसको समझता हूँ कि इंडिया पे जो है, इंडिया का जब भी कोई कबूतर भी मरेगा, इंडिया के अंदर कोई भी वो चीज होगी तो मैं समझता हूँ मुझे खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि यार ये हमारे दुश्मन है, ये वो हिंदू बुनिया है, ये वो हिंदुत्व वो है, हमारे जो हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इन्होंने मतलब हाथ नहीं काम पे, हाथ नहीं लर्जे। आप देखिए गुजरात के अंदर उन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को जो है वो घरों के बाहर ताले लगाए, घरों के ऊपर जो है इन्होंने ऑयल फेंका, तेल फेंका और उसके बाद आग लगा दी इन्होंने, पेट्रोल गिराया, आग लगा दी इन्होंने। गाड़ियां मुसलमानों की गाड़ियों में जा रहे हैं, गाड़ी जो है अंदर से बंद है, गाड़ी को आग लगा दी है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर निकलते थे तो इनके लोग जो है वो उनके हाथों में तलवारें, इस जमाने के अंदर भी ये जमाने जालियत की चीजें लेके फिर रहे होते हैं, दनदनाते हुए जो है वो लोगों की गर्दनें उतार रहे हैं, लोगों के पेट में जो है वो छुरे घोंप रहे हैं और तलवारें घोंप रहे हैं। ये तो वो हिंदुस्तान है, ये तो वो इंडिया है। और इस इंडिया को अगर मलेशिया ने किया तो यकीन करें बड़ी खुशी की बात है, मैं तो इसको बड़ा वेलकम कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छा काम किया है मलेशिया को, ये पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने किया तो। और इससे इंडिया की इकोनॉमी की एक और काली जरब लगी है मलेशिया की उसकी वजह से, चूंकि ना सिर्फ ये होगा बल्कि अब इंडियन जो चीजें वहां जाती हैं वो भी रुक जाएंगी, क्योंकि ये जो इंडियंस आते जाते थे ये अपने साथ बहुत कुछ और भी लेके जाते थे, सो वो भी रुक जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि इससे इंडिया को एक बड़ा सेटबैक मिलेगा। और अगर ये चीजें बाकी मुल्क भी कर देते हैं आस्ता आस्ता मलेशिया की देखा देखी, तो फिर इंडियन जो है वो इंडिया तक महदूद हो जाएंगे। क्योंकि इसको बुनियाद जो है कोरोना को मलेशिया ने बनाया, हो सकता है इंडियन दोस्त ममालिक भी उस चीज से खौफजदा होकर उसको पाबंद करें। ये खौफ बनता भी है, खौफ बनता भी है, क्योंकि इंडिया ने आप देखें कि पिछले 2 दिन में उन्होंने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां पे जितने कोरोना केसेस निकले हैं और जितनी वो मोर्टेलिटी उनकी बढ़ रही है जिस तेजी से, वो तो जो आस्ता आस्ता जो है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ गए, तो वो उनकी इंक्रीज हुई है ये चीज जो है। अब उसके पीछे उनका क्या एजेंडा है वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इसका उनको नुकसान हो रहा है। और नुकसान क्या हो रहा है कि आप देखिए अमेरिका की जिस तरह इकोनॉमी नीचे जा रही थी, जैसे जैसे कोरोना वहां दंदना रहा है, उनकी इकोनॉमी उसी तरह से जो है वो बैकलैश हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, और आस्ता आस्ता उसकी जो है वो मईशत के ऊपर जो है वो उसके जो है मनफी जो है असरात जो है वो आपको और मुझे नजर आने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सगीर साहब। नाजरीन, भारत की हमने बात की, मलेशिया ने उनकी जो है एंट्रेंस अपने मुल्क में रोक दी है और उन्होंने बुनियाद बनाया कोरोना वायरस को, और ये एक बड़ा फेलियर है इंडियंस का कि वो कोरोना वायरस को अभी तक निपटने में, फेस करने में नाकाम रहे हैं बनिस्बत उन ममालिक के जिन पर वो उंगली उठाते थे, जिनके मुखालिफ जो है उनकी स्ट्रेटजीज के वो बोलते थे, बात करते थे, जिस तरह के पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोरोना वायरस को काफी हद तक जो है उसको हैंडल कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना जो है वो आइंदा के आने वाले वक्तों में बढ़ेगा नहीं बल्कि मजीद अपने एग्जिट की तरफ जो है, इख्तिताम की तरफ ये जाएगा। और दूसरी बात, कराची के हवाले से जो अहमद सगीर साहब ने से हम लोगों ने डिस्कशन की, उससे काफी मतलब बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस पर जब बात आई तो दिल खून के आंसू रोता है, शर्म से जो है वो नजरें झुक जाती हैं। लेकिन अफसोस कि ये शर्म जो है, ये जो हमें कभी कभार हमारे दिलों में उठती है, ये कुछ देर की होती है, कुछ वक्त की होती है, और अफसोस कि ये सिर्फ आम आदमी के अंदर ही होती है, हमारे हुक्मरानों में अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं आती। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।